मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है सीडीपी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। तो आज का जो सेशन है वो लर्निंग अधिगम से रिलेटेड है और अधिगम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अधिगम के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ, जैसा कि सीटेट का क्लास हो या बैंक एसएससी रेलवे का क्लास हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा क्लास बेगूसराय में चलता भी है अल्टीमेट क्लास के नाम से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7979969014, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी से व्हाट्सएप नंबर भी इसी से है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन है अधिगम। तो सबसे पहले हम अधिगम के बारे में समझेंगे, अधिगम क्या है। तो देखिए लर्निंग, अधिगम सीखना, यानी कि जीवन से लेके मृत्यु तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। यानी कि जीवन पर्यंत जो है मनुष्य कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो मनुष्य के जन्म से लगातार मृत्यु तक का जो सफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अब इसको दूसरे भाषा में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अलग अलग परिस्थितियों से हम सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो उसे सीखना कहते हैं। ध्यान समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे जगह पे गए, वहाँ का परिस्थिति कुछ और है, वहाँ से आप कुछ और सीखे और उसके अनुसार अपने आप को क्या किए, ढाल लिए, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाया, सीखना कहलाया। मान लीजिए हम अमेरिका गए, अमेरिका की लैंग्वेज को हम सीखे और वहाँ के वातावरण के अनुसार खुद को हम क्या कर लिए, ढाले। तो इसका मतलब ये भी सीखने के अंतर्गत ही आता है। तो संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आइए हम एक एक पॉइंट का अलग अलग व्याख्या करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सीखना अनुकूलन, एडेप्टेशन प्रक्रिया है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर हम कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ के परिवेश के अनुसार हम अपने आप को क्या करते हैं, ढालते हैं। वही है एडेप्टेशन, अनुकूलन है, ठीक है। दूसरा है सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक इन द सेंस कि सीखना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल है। इसमें हम किसी भी चीज़ में प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि इस एरिया को हमको नहीं सीखना है, इस एरिया को हमको सीखना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई प्रतिबंधित चीज़ें नहीं हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अलग अलग परिस्थितियों से लोग जब सीखता है, व्यक्ति सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसे सीखना कहते हैं। तो कहने का मतलब है सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, सीखना अनुकूलन भी है और सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। अब आगे है सीखना मानसिक प्रक्रिया है, मतलब मेंटल एबिलिटी है। सीखना एक मेंटल एबिलिटी भी है। मनुष्य जब किसी चीज़ों को सीखता है तो मस्तिष्क के थ्रू ही सीखता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसको हटा के कहीं उसके बाद सीख लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट है स्कूल में अधिगम के लिए स्कूल के परिवेश में सहभागिता एवं भाषा अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। इसको मैं अपने भाषा में समझाता हूँ कि जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, तो स्कूल में सीखना मतलब वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो परिवेश है, उसमें सहभागिता और भाषा अर्जन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जो कि बच्चे के हित में होता है। अब सहभागिता क्या है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखने का। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी एक कक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें विभिन्न टाइप के बच्चे रहते हैं, अलग अलग माइंड के, अलग अलग भाषा के बच्चे रहते हैं। मान लीजिए एक ही कक्षा में जो है कोई हिंदी में एक्सपर्ट होता है, कोई कन्नड़, जो कन्नड़ का है तो कन्नड़ में एक्सपर्ट होगा, अलग अलग भाषा होता है। जब एक दूसरे से वो सहयोग करेंगे तो एक दूसरे से सहयोग करके वो ज़्यादा सीखेंगे और भाषा अर्जन करेंगे। तो इससे उनके ये चीज़ें उनके हित में होगी। तो मतलब समझे, स्कूल के परिवेश से सहभागिता एवं भाषा अर्जन पर अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। ये बच्चे के हित में होते हैं। अगला पॉइंट है प्रारंभिक कक्षा में करके सीखने पर अधिक बल देना चाहिए। ध्यान समझिए, जब बच्चे प्रारंभिक कक्षा में होते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को जो है कुछ चीज़ों को उनको स्वयं करने देना चाहिए
ताकि वो बच्चे क्या हो, खुद से करें और उससे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें। लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस जो होता है वो प्रारंभिक कक्षा में काफ़ी उस पर जोर दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चे को स्वयं देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि आप खुद करो, ठीक है। उससे बच्चा जब खुद से किसी चीज़ों को करता है तो उससे अधिक उसको ज्ञान मिलता है। इसलिए कहा गया है कि प्रारंभिक कक्षा में करके सीखने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे का है पॉइंट, अधिगम सार्थक एवं प्रभावशाली तब होता है जब वह स्वनिर्देशित होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अधिगम जब सार्थक तब और प्रभावशाली तब होगा जब वह स्वनिर्देशित होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी के निर्देश पे चल रहा है, मतलब उसके हाथ का कठपुतली किसी के हाथ का कठपुतली बन चुका है, जो दूसरा कोई कह रहा है वही वह बच्चा किए जा रहा है, तो वो ज्यादा सार्थक अधिगम नहीं माना जाएगा। सार्थक अधिगम उसको हम लोग कहेंगे जब बच्चा जो है खुद से निर्देशित खुद को करेगा और उससे सीखेगा। बात समझ रहे हैं? अभी मान लीजिए कि आप किसी के हाथ की कठपुतली बन गए, आपको वो कह रहा है नाचना है तो नाचना है, कूदना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको स्वनिर्देशित होना पड़ेगा, उससे आप ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। अब कहता है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक कार्यों में भाग लेना महत्वपूर्ण है। देखिए ये सारा पॉइंट मैंने खुद से बनाया है, मतलब खुद के लैंग्वेज में बनाया है। बना तो बहुत पहले है लेकिन मैंने उसको खुद के लैंग्वेज में बनाया, तो इसलिए आप इन चीज़ों को आसान शब्दों में समझिएगा ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक कार्यों में भाग लेना अधिक महत्व, मतलब क्या समझे। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय जाता है, ठीक है, तो विद्यालय में अलग अलग क्रियाएं होती रहती है, अलग अलग मतलब कभी मान लीजिए नाट्य कार्य हो गया, कभी कुछ और कार्य हो गया, कभी साफ सफाई का कार्य हो गया, तो ये सभी क्रियाएं होती रहती है विद्यालय में। तो अब विद्यालय में बच्चों को इन क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए अगर नाटक हो रहा है विद्यालय में तो उसमें बच्चा भाग लेंगे, अगर कहीं साफ सफाई का कार्य चल रहा है विद्यालय में तो उसमें बच्चा भाग लेंगे, ठीक है। तो इन सब में अगर बच्चा भागीदारी लेता है तो उनसे उनको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। अब कहता है अधिगम के लिए सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान समझिए, देखिए ये पॉइंट जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब कहता है सक्रिय का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज कीजिए आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, और आप मेरे बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं सक्रिय। जब कोई आदमी आपको कोई चीज़ पढ़ाता है, कोई टीचर आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो होता है सक्रिय भागीदारी लेना। आप उसके बातों में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, उनके बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, एक्टिव रूप से सुन रहे हैं, तब आप उनके बातों को समझ भी पाइएगा और वो सिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं आप वो सीख भी पाइएगा। लेकिन अगर एक्टिव नहीं रहिएगा तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। वही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि अधिगम के लिए शिक्षार्थी को अधिक सक्रिय होकर भागीदारी लेना पड़ेगा, ठीक है। सार्थक अधिगम आप किसको कहेंगे? देखिए सार्थक अधिगम में क्रिटिकल थिंकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और एनालिसिस होता है। जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एनालिसिस करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन होगा, ठीक है, तब ये सबको तब ऐसे अधिगम को सार्थक अधिगम माना जाएगा, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं कि अधिगम से हर एक चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नंबर मैंने आपको पहले ही बता रखा है 7979969014। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।